के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रही हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। मतलब 65 और 68 के बीच में हार्ट बीट पर मिनट कितनी महिलाओं की 2, ऐसे ही ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई हैं। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद हमारे पास कल्पित मान विधि है और पग विचलन विधि। अब देखते हैं कौन सा इजी रहेगा इसके लिए। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है, पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं xi। xi अगर मैं निकालता हूं तो इन दोनों के जोड़ के इनके बीच में जो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इनके बीच में वैल्यू आएगी। 65 और 68 को अगर हम जोड़ते हैं 65 प्लस 68, ये बनता 133। 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 66.5। ठीक है, 65 और 68 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 3 का आधा क्या होता है? 1.5। 1.5 इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इनको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 69.5। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का है। यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ पे भी आप 3 ऐड करते जाइए। 69.5, 72.5, 75.5, 78.5 और उसके बाद 81.5 एंड लास्ट में हो जाएगा 84.5। अब उपयुक्त विधि की बात करते हैं। अगर मुझे fi xi इनकी गुणा करनी पड़े तो यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं पॉइंटों में गड़बड़ करते हैं, नहीं तो उनके ऐड करने में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। तो हम इसके लिए जो हमारा लास्ट मेथड है, कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में हमारे पास क्या था? जो माध्य है a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h, हमें ये चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? ui निकालेंगे। जो ui होता था वो क्या होता था? xi माइनस a अपॉन h। अब हमें पहले तो a मानना पड़ेगा, तो माना कल्पित माध्य। हमने अपनी कल्पना से कोई माध्य मान लिया, ठीक है, माना कल्पित माध्य। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी मान सकते हैं, बीच में से भी मान सकते हैं। अच्छा, बीच वाला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवा दिया था। अगर मैं अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, सॉरी, हमने 66.5 को a मान लिया। मान लीजिए, माना कल्पित माध्य a इज इक्वल टू 66.5, हमने इसको मान लिया, ठीक है। इससे करते हैं, चलिए ui जो हमारे पास होगा और h कितना है? h इनमें जो डिफरेंस है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3। पहले में अगर मैं पुट करूं, xi हमारे पास कितना है? 66.5, और 66.5 में से a का मान 66.5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जिसको हम कल्पित माध्य मानते हैं उसके सामने 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे में करके देखते हैं। अब मैं अगर 69.5 में से 66.5 डिवाइड करके माइनस करके डिवाइड बाई 3 करता हूं तो इसमें से जाएगा, ये होगा 3/3 कट के कितना आएगा? 1। यस, 0 1, आगे करोगे 2 3 4 5 6, बड़ा सिंपल हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो आपने जस्ट ऐसा ही काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें तो fi ui चाहिए, मीन्स मुझे fi और ui की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। fi मेरा ये है, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 4 को 1 से करेंगे, 4 हो गया। 3 को 2 से 6, 8 को 3 से 24, 7 को 4 से देन 28, यहाँ पे 4 को 5 से 20 हो गया, और 2 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करें फिर? इसके बाद समेसन करना हमने, समेसन fi ui, जोड़ दीजिए इनको सबको। 4 और 6 10, 10 और 4 14 और 8 22, 22 और 2 24, हासिल के 2 हो गए, 4 6 8 9, तो सबका टोटल कितना हो गया? 94। 20 12 32, 60 84 90 और 4 94। ठीक है, fi ui का मान ये हो गया हमारा। अब
ए का मान भी पता है, एफ आई यू आई का मान भी पता है, एच का मान भी पता हो गया, क्या रह गया, समेसन एफ आई। निकाल लीजिए इसको भी, समेसन एफ आई। वैसे तो आई थिंक इन्होंने बताया होगा 30 महिलाएं, सबका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 ही हो गया, टोटल कर लीजिएगा। अब माध्य हमारे पास क्या बनेगा, वो फार्मूला मैंने पहले लिख चुका हूं। ए का मान कितना है 66.5 प्लस समेसन एफ आई यू आई दैट इज 94 डिवाइडेड बाई व्हाट, समेसन एफ आई कितना 30 और इनटू एच कितना 3 हो गया। ठीक है, यहां से कैंसिल करोगे कितना हो गया 10, 94 को 10 से भाग करो 0, एक 0 है, एक पॉइंट लगा दीजिए, बड़ा सिंपल। 66.5 प्लस का 9.4 जोड़ दीजिए, क्या होगा 75.9, कितना हो गया 75.9। तो प्रति मिनट माध्य संख्या, प्रति मिनट माध्य संख्या हमारे पास कितनी होगी 75.9 होगी। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था, जो यहाँ पे दिया हुआ, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या 50 से 52, 15 में थे, 53 से 55, 110 में थे, ऐसे हमारे पास ये बटन दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, जो हमें अच्छा लगता है हम वही विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए ये हमारे पास वर्ग अंतराल है, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या मतलब हमारे पास ये क्या है एफ आई। तो हम पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह क्या होगा, 50 और 52 को ऐड कीजिए, 102, 102 को 2 से भाग कर दीजिए, आधा करते हैं हम हर बार, तो इसका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना होगा 54, अंतर देख लीजिए 3 3 का है, बढ़ता जाएगा 57, 60 एंड देन 63, ये हमारा एक्स आई हो गया। अब अगर हम इनकी गुणा करते हैं, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा, लेकिन हमें गुणा ज़्यादा करनी पड़ रही है, लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो हम क्यों ना पग विचलन विधि से करते हैं। पग विचलन विधि से हमारे पास क्या होगा, माध्य जो होता है वो a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है यू आई की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, तो हमें पहले ए लेना पड़ेगा। मैंने मान लिया, इनमें माना कल्पित माध्य मान लिया हमने, कोई भी कल्पना से बीच वाला मान लेते हैं। लेट ए का मान हमने क्या दे दिया 57, मान लीजिए ए 57 है। ठीक है, और यहाँ पे एच का मान कितना है, हाइट यहाँ पे देखें 3, 50 से 52, 3, 50, 53, 56, 59, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 3 हो गई। अब ये कौन सा था, पहले मेथड का नाम भी हम जरूर लिखें, पग विचलन विधि से। अब हमें ये तो पता ही चल गया कि हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि का। तो देखिए यू आई क्या होगा, यू आई होगा एक्स आई 51 माइनस ए मैंने लिया 57 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 3, 51 में से 57 घटाएंगे -6/3, काटेंगे कितना होगा -2, ये होगा -2, ऐसे ही करेंगे -1, ये हो जाएगा 0। अब इसको मैं सिंपल सा एक बात बता दूं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस अगर सेम है तो क्या होगा, जो भी आपने कल्पित माध्य मानना है उसके सामने क्या लिख दीजिए 0, और जहाँ पे बढ़ रहा है उधर 1 2, जहाँ पे घट रहा है उधर -1 -2, अगर आगे होता 3 4 5 6, इधर भी -2 -3 -4 ऐसे चलेगा, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एफ आई यू आई। अब कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, मैंने 15 को -2 से करना है तो माइनस का कितना हो जाएगा 30, 110 को -1 से करेंगे माइनस के 110, ये तो यहाँ पे हमारा 0 हो ही गया। 115 को 1 से करेंगे 115 हो गया। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया। अब हमें चाहिए समेसन एफ आई यू आई।
माइनस के भी हैं प्लस के भी हैं। माइनस के अगर मैं देखूं तो माइनस के मेरे कितने बन रहे हैं 140, और अगर मैं प्लस के देखूं 115 प्लस 50 165 हो गया। किसके ज़्यादा हैं? प्लस के। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? 165 में से 140 घटाएंगे तो प्लस का कितना हो गया? 25। समेशन एफ आई हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई तो हम जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? 5, 10, 15, 20, हासिल का 2 हो गया, 3, 4, 7, 8, 10, हासिल फिर कितना हो गया? 1, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास पेटियों की संख्या टोटल कितनी थी? 400 है। वैल्यूज पुट कर दीजिए जी। हमारे पास जो माध्य होगा हमारा ए कितना माना मैंने? 57 प्लस बटे समेशन एफ आई यू आई 25 बटे एफ आई कितना है? 400 और गुणा में एच हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, 25 से अगर आप काटोगे इसको तो 25 से कम 25, 15 बच गया, 25 से का 150। तो ये हमारे पास 57 प्लस 3/16। 3 को आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 से नहीं जाएगा, 0 1 पे गया, 16 कम 16 कितना बचा? 4, फिर 0 2, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंजे 80। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी? 57 प्लस 0.125, भी कर सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, दैट इज 57.125 आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। आपने विधि कौन सी अपनाई है? पग विचलन विधि। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले पर्सन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।